अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 9 पार्ट 2। अगर आपको याद हो तो लेक्चर 9 पार्ट 1 में हमने इनहेरिटेंस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस की टाइप्स कितनी है और आप उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और इसके अलावा एक होती है आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो जावा में सपोर्टेड नहीं है यूजिंग क्लासेस, तो हम उसको अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम जाएंगे इंटरफेस टॉपिक के ऊपर तो फिर हम देखेंगे कि आपके पास जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है वो कैसे हो सकती है। तो फ़िलहाल जो है हमारे आज की जो टॉपिक है वो है ये तीन मेन इन 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 इनहेरिटेंस को हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर, तो हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होती है? बेसिकली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स को आप क्या कर लेते हो, इनहेरिट कर लेते हो चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास को आप ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हो, सब क्लास भी बोलते हो। ठीक है, पेरेंट क्लास होती है, सुपर क्लास होती है या बेस क्लास होती है, एक ही बात होती है ये सारी। फिर हमने देखा था कि वाई वी यूज़ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। इनहेरिटेंस बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए आपको ज़रूरत पड़ी होती है। इसको हमने काफ़ी डिटेल में भी देखा था लास्ट लेक्चर में। फिर हमने कुछ टर्म्स देखी थी कि जो आप बार बार यूज़ करते हो, लाइक जैसे हमने कहा चाइल्ड क्लास है आपके पास, बेस क्लास है, सुपर का कीवर्ड क्यों यूज़ हो रहा होता है, दिस क्या चीज़ है। मतलब हमने कुछ टर्म्स को देखा था कि इनहेरिटेंस में जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगी। फिर हमने देखा था एक्सटेंड्स का कीवर्ड कब आप यूज़ करते हो। तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड आप चाइल्ड क्लास के साथ यूज़ करते हो, मतलब पब्लिक क्लास का नाम, पब्लिक क्लास चाइल्ड क्लास का नाम एक्सटेंड्स, और आगे आप उसके पेरेंट क्लास का नाम दे देते हो। तो इससे क्या हो जाता है कि वो चाइल्ड क्लास जो है आपकी इनहेरिट हो जाती है पेरेंट क्लास के साथ। तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड आपको ये बताता है कि आपके पेरेंट क्लास कौन सी है। तो एक्सटेंड्स हम लोग इसलिए लगा रहे होते थे। बाकी हमने एग्जांपल्स को भी कोट किया था जो आज हमारे पास थोड़ी सी रिपीट भी हो जाएंगी जब हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस से। सिंगल इनहेरिटेंस बहुत सिंपल है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी चाइल्ड क्लास है। आप कह सकते हैं क्लास बी इज़ अ क्लास ए, क्योंकि आपके पास साथ जो है, अगर आप राइट साइड पे देखें तो कोड लिखा हुआ है पब्लिक क्लास ए, ये आपकी पेरेंट क्लास है। नीचे है पब्लिक क्लास बी, एक क्लास बी बनी जिसने एक्सटेंड किया ए को। अब इसका क्या मतलब है कि बी क्लास में जो है ए क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑटोमेटिकली आ चुके होंगे बी क्लास में। तो आप यहाँ पे बी क्लास में उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके पास हो गई सिंगल इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं और उस एग्जांपल को कोट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट इनहेरिटेंस की तरफ जाते हैं। सपोज करें हमारे पास एक क्लास है पर्सन जो पेरेंट क्लास है। ठीक है, उसमें साथ है कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। एक क्लास है डॉक्टर जो है चाइल्ड क्लास, और हम कहते हैं कि डॉक्टर इज़ अ पर्सन, मतलब डॉक्टर चाइल्ड हो गया और ऑटोमेटिकली वो पर्सन की पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड चीज़ों को इनहेरिट कर लेगा डॉक्टर क्लास जो है। और डॉक्टर की कुछ अपनी खसूसियात होंगी, कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया डॉक्टर इज़ अ पर्सन। तो इसको हम लोग इस एग्जांपल को कोट कर लेते हैं कि आपके पास एग्जांपल कैसे हल हो सकती है। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। ये हमारे पास मेन क्लास बन जाएगी। इसका नाम हम दे देते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमने इसको फिनिश किया। ये आपके पास जो क्लास है, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास मेन क्लास हो गई। ठीक है, फिलहाल मेन क्लास हमें ज़रूरत नहीं है, वो एंड पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे एक और क्लास ऐड करोगे। ये आपके पास जो सोर्स पैकेज होता है, इसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, उस पर राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास। अब पहली क्लास हमारे पास कौन सी थी? जो पेरेंट क्लास थी, हमने बोला था वो पर्सन की क्लास है, तो मैंने पर्सन क्लास बना लिया। ये आपके पास एक पब्लिक क्लास बन गई जो पर्सन है। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल्स हम रख लेते हैं, कुछ फंक्शंस रख लेते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम इसमें एक आध ही रख लेते हैं, लाइक हम स्ट्रिंग नेम बोल देते हैं कि हर पर्सन का एक नाम हुआ करेगा। ठीक है, और हम एक काम कर लेते हैं, साथ एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, ये है प्राइवेट। आपके पास दो फंक्शंस बना लेते हैं, एक सेट करने के लिए और एक गेट करने के लिए। तो एक हम बनाते हैं पब्लिक वॉइड
सेट नेम, इस फंक्शन को हम सेटर बोल देंगे। ठीक है, एन लिख दिया। अगर आप दिस का कीवर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, द नेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो हम फॉर सिंप्लिसिटी अगेन ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नेम में एन असाइन कर दे। फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड गेट नेम। ठीक है, अब इसको हम वॉइड की जगह ना स्ट्रिंग कर देते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं रिटर्न नेम। जो भी नेम में डाटा पड़ा हुआ है वो आपके पास रिटर्न हो जाए। ठीक है, ये सेटर फंक्शन हो गया आपके पास। अगर मैं इस फंक्शन को बोलूँ तो ये आपके पास सेटर का काम कर रहा है। ठीक है, और ये फंक्शन आपके पास गेटर का काम कर रहा है, गेट का काम कर रहा होता है कि आप यहाँ से जो डाटा है वो गेट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास स्ट्रिंग नेम जो है ये प्राइवेट है। तो अगर ये प्राइवेट है, ये तो किसी और क्लास में एक्सेस हो ही नहीं सकेगा। तो एक्सेस करने के लिए इसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन जो है गेट का बनाया हुआ है ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे आपको नाम रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल हम इतना ही रखते हैं। ये आपके पास पर्सन क्लास हो गई। इसी तरह हम लोग आते हैं एक और क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास। इसका नाम हम दे देते हैं डॉक्टर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, डॉक्टर एक्सटेंड्स पर्सन, मतलब कि आपके पास जो पर्सन में पब्लिक या प्रोटेक्टेड फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर इज़ अ पर्सन तो साफ बात है डॉक्टर का कोई ना कोई नाम होगा जो पर्सन से हमें मिलेगा। अगर आपने आईडी रखी है तो आईडी भी होगा। बाकी इस तरह की जो पर्सन में चीज़ें हैं कॉमन, वो डॉक्टर में लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पर्सन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, सपोज करो इंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, हमने इसका एक आईडी बना ली जो डॉक्टर की अपनी होगी, और इसकी वर्क प्लेस बना ली हमने, स्ट्रिंग वर्किंग प्लेस। ठीक है, कौन से जगह पे काम कर रहा है, किस इलाके में है, वट एवर जो भी आप स्टोर करना चाहें। इसी तरह मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, दो फंक्शंस बनाऊँगा जो इम्प आईडी को और वर्किंग प्लेस को सेट करेंगे, और इस तरह दो फंक्शन बनाऊँगा जो एम्प्लॉय आईडी और वर्किंग प्लेस को गेट करवाएंगे। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, अच्छा एक काम कर लेते हैं, सब प्राइवेट लिख लेते हैं। इस बेटर अप्रोच की आप लोग लिख लिया करें, नहीं लिखेंगे तो पब्लिक बन रहा होता है आपके पास, पब्लिक वॉइड। अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, पब्लिक वॉइड और सेट एम्प्लॉय आईडी। ठीक हो गया, और इंट ई आईडी मैंने बोल दिया जो हम पास करेंगे इसको, और ये चली जाएगी एम्प्लॉय आईडी को। ठीक होगी बात, ये एक फंक्शन बन गया। ये बेसिकली हम सेटर के फंक्शन बना रहे हैं। अब हम लोग आते हैं एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सेट वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस, और हम यहाँ पे बोल देते हैं जो आपके पास वर्किंग प्लेस का वेरिएबल है इक्वल्स टू WP। ठीक है, जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा वो यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। तो ये दो फंक्शंस आपके पास सेटर के बन गए। सिंपल बात है अभी तक। इसके बाद हम बनाते हैं गेट करने के लिए गेटर्स के दो फंक्शन। तो अब हम बना लेते हैं पब्लिक, पहला आपके पास इंट रिटर्न करेगा, पब्लिक इंट गेट एम्प्लॉय आईडी, और जस्ट यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं EMP आईडी। इंटीजर टाइप है तो इसलिए मैंने इसकी रिटर्न टाइप भी इंट रखी। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग और गेट वर्किंग प्लेस, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस की डाटा टाइप स्ट्रिंग थी तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग रखनी पड़ी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक और क्लास बना रही डॉक्टर जो एक्सटेंड कर रही है पर्सन क्लास को। अब हम लोग आते हैं जो मेन क्लास थी हमारे पास। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बनाएंगे डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, डॉक्टर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ OBJD इक्वल्स टू न्यू डॉक्टर। ठीक है, हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर आप देखो डॉक्टर क्लास को, डॉक्टर क्लास एक्सटेंड हो रही है पर्सन क्लास से, तो मतलब पर्सन क्लास में जो आपके पास फंक्शंस हैं पब्लिक या प्रोटेक्टेड,
वो ऑटोमेटिकली आपको मिल चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने लिखा objd डॉट सेट नेम, ठीक है, और हम यहाँ पे फिलहाल फिक्स नेम डाल देते हैं ABC सपोज करें। अब आप ये गौर करें, सेट नेम जो है डायरेक्टली डॉक्टर में नहीं बना हुआ था, ये किस में बना हुआ था, डॉक्टर क्लास में अगर आप देखो तो डायरेक्टली सेट नेम नहीं बना हुआ, इसमें सिर्फ आपके पास एम्प्लॉय आईडी के लिए बना हुआ है और वर्किंग प्लेस के लिए। लेकिन इसने एक्सटेंड किया हुआ था पर्सन क्लास को, तो पर्सन क्लास से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये गेट नेम और सेट नेम आपको अवेलेबल हो गया डॉक्टर क्लास में। और जब आपने डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। ये आपके पास देखिए रीयूजेबिलिटी हो रही है। अब इस पर्सन क्लास के साथ और भी बहुत सारी क्लासेस अटैच होंगी तो उसके लिए भी ये फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे अगर एज अ इनहेरिटेड क्लास आए। इसके बाद मैं कहता हूँ objd डॉट, हमने नाम तो सेट कर दिया तो आईडी अब हम सेट करते हैं। तो मैंने लिखा सेट एम्प्लॉय आईडी, इसको हम बोलते हैं 101 इंटीजर में। फिर हम बोलते हैं objd डॉट सेट वर्किंग प्लेस, और ये हम बोल देते हैं वर्किंग प्लेस बोल देते हैं फॉर एग्जांपल XYZ। ठीक है, यहाँ तक हमने सारा कुछ इनपुट ले लिया। अब हम लोग आउटपुट कर देते हैं। मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, और नाम आपके पास कहाँ से आएगा, objd डॉट, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली नेम को एक्सेस नहीं कर सकते अगर आप लिखोगे, तो हमने एक फंक्शन बनाया था गेट नेम, अगर आपको याद हो तो वो रिटर्न कर रहा है, आपको ये दिखा रहा है स्ट्रिंग में, तो आप लोगों ने क्या किया, ये लिख दिया, ठीक हो गया, और हमने इसको सेमीकोलन कर दिया। ये आपको स्टेटमेंट जो है वो नाम शो कर देगी। इसी तरह मैं आईडी शो करवा लेता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे आईडी आप कैसे शो करवाओगे, हमने एक फंक्शन बनाया था EMP आईडी का इस तरह, और फिर हमारे पास है वर्किंग प्लेस। अगेन आप वर्किंग प्लेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो हम लोगों ने बनाया था। ये आपने वर्किंग प्लेस का फंक्शन बना लिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये आपके पास कोड कंप्लीट हो गया। ये मेन क्लास का था, ठीक है। डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें डाटा इनपुट होगा और आपके पास डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये डाटा जो इनपुट हो रहा है, इसमें से ये वाला जो डाटा इनपुट हो रहा है ये पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है नेम, ठीक है ना, डॉक्टर क्लास में नहीं, क्योंकि वो एक्सटेंड हो रही है। तो ये बेसिकली पर्सन क्लास के अंदर डाटा को स्टोर कर रहा है, क्योंकि इस द रिलेशन है। ये तो आपके पास डॉक्टर क्लास में ही सेव होंगे और ये आपके पास जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है नेम आईडी वर्किंग प्लेस, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि सारा कुछ फिक्स किया होता तो आपको ये उसने 1 बाय 1 शो कर दिया OBJD के हिसाब से। एक और डॉक्टर बनाया, उसमें आप एक और डाटा एंट्री कर लें, आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उनमें डाटा इनपुट कर सकते हैं। इवन कि आप इन ऑब्जेक्ट्स का एरे भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। तो ये आपके पास मेन कॉन्सेप्ट हो गया था सिंगल इनहेरिटेंस का। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको क्या बोल रही है, क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास ए के लिए, लेकिन क्लास सी फिर एक चाइल्ड क्लास है, उसके पेरेंट कौन बन जाता है, बी बन जाता है। तो एक लेवल बनता जा रहा है, मतलब ए जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, अगर ए बी की सिर्फ मैं बात करूँ तो ए बी जो है ए पेरेंट है, बी आपके पास चाइल्ड है। अगर इसके बाद मैं करूँ क्लास बी और क्लास सी की बात, तो इसमें क्लास बी आपके पास पेरेंट क्लास बन जाती है और क्लास सी आपके पास चाइल्ड क्लास बन जाती है। तो एक लेवल चल रहा है आपके पास सारा ना। अगर इसको बनाना हो तो क्लास ए तो एज इट इज़ बनेगी, क्योंकि वो आपके पास सिंपल क्लास ए है, ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास है फुल जो आप कह सकते हो। तो पब्लिक क्लास ए हम बनाएंगे, फिर हम क्लास बी बनाएंगे तो वो एक्सटेंड करेगी ए को, ठीक है ना, तो ए वाली सारी खसूसियात बी में आ जाएंगी। फिर क्लास सी हम बनाएंगे जो एक्सटेंड करेगी बी को, ना कि ए को। बी को एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि बी में जितना कुछ है, मतलब ए क्लास का भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ें आई हुई हैं और बी क्लास की अपनी भी कोई पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो सारा कुछ सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल में। सेम पर्सन क्लास हम बनाएंगे, एक हम डॉक्टर की क्लास बनाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे एक सर्जन की क्लास और हम बोलेंगे सर्जन इज़ अ डॉक्टर, और सर्जन में हम उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स डाल देंगे। तो अब बेसिकली चलेगा क्या, सर्जन इज़ अ डॉक्टर और डॉक्टर इज़ अ पर्सन।
तो एंड रिजल्ट हम ये बोल सकते हैं कि सर्जन एक पर्सन ही है, ठीक है। मतलब सर्जन का नाम भी होगा, उसका एम्प्लॉय आईडी भी होगा, उसकी वर्किंग प्लेस भी होगी, प्लस सर्जन के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम लोग जो है ना डिसाइड देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आधी एग्जांपल हमारे पास बनी हुई है, ये आपके पास पर्सन क्लास, बस हम इसको इतना ही रहने देंगे। डॉक्टर क्लास एक्सटेंड हो रहा है पर्सन क्लास से, ये भी हम ऐसे ही रहने देंगे। एक और क्लास हम बना देते हैं जावा क्लास, और इसका नाम हम देते हैं सर्जन। अब हमने एक और क्लास बना ली सर्जन, ये किससे एक्सटेंड होगी, क्या ये पर्सन से होगी, क्या ये डॉक्टर से। अगर अगर आपको याद हो तो हमने जो बात की है वो उसमें ये डॉक्टर से एक्सटेंड होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो डॉक्टर में जितना भी डाटा है पब्लिक या प्रोटेक्टेड, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, इस सर्जन क्लास के अंदर। वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि इसमें हम कुछ अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। अब सर्जन है तो हम बोलते हैं कि सर्जन ऑफ व्हाट, मतलब कौन किस चीज़ का सर्जन है वो, ठीक है। तो मैं एक बनाता हूँ टाइप, इसको हम बोल देते हैं सर्जन टाइप या सर्जन कैटेगरी, आपने जो भी नाम देना है, ठीक होगी बात। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, हम एक सेटर का फंक्शन बनाएंगे अगेन। सेटर का फंक्शन कैसे बनेगा, पब्लिक वॉइड सेट टाइप और स्ट्रिंग st नाम दे दिया सर्जन टाइप, और हम इधर बोल देते हैं सर्जन टाइप इक्वल्स टू st। ये आपके पास डाटा सेट हो रहा है। फिर हम एक बना लेते हैं पब्लिक वॉइड गेट सर्जन टाइप, ठीक हो गया। और अब हम इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं सर्जन टाइप। हमारे पास एक और क्लास बन गई। यस, इधर वॉइड नहीं आप लिखोगे, इधर आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग लिखोगे, क्योंकि इसके रिटर्न करने हमने और सर्जन की टाइप के स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास एक और क्लास बन गई सर्जन की, जो एक्सटेंड हो रही है डॉक्टर से। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि ये सारा कुछ तो हो गया, ठीक है। मेन क्लास की तरफ आते हैं वापस। ये आपको अगर याद हो तो डॉक्टर का हमने लास्ट टाइम बनाया था। अब हम डॉक्टर की बजाय क्या कर देते हैं, सर्जन। हमने सर्जन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो मैंने क्या किया कि सर्जन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले सेट नेम किया, ओके कोई एरर नहीं आया। सर्जन, चलो हम इसका ना नाम भी एक मिनट चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि ये जो सर्जन क्लास है इसमें क्या सेट नेम का फंक्शन है, ये है सर्जन क्लास, नहीं है, ये आपके पास कितने फंक्शंस हैं, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर क्लास के अंदर सेट नेम है, क्योंकि आपके पास देखो सर्जन किससे एक्सटेंड हो रही है, डॉक्टर से, तो हम डॉक्टर की तरफ मूव करते हैं। तो डॉक्टर में आप देखो पब्लिक में या प्रोटेक्टेड में सेट नेम है, नहीं है। तो कंपाइलर दोबारा क्या देखेगा कि अच्छा यार दोबारा एक्सटेंड हो रही है पर्सन से, पर्सन की तरफ मूव करो। क्या पर्सन में पब्लिक या प्रोटेक्टेड सेट नेम है, बिल्कुल है। तो बेसिकली पब्लिक जो है आपके पास या प्रोटेक्टेड फंक्शन, वो डॉक्टर में आया और डॉक्टर से वो ट्रांसफ़र हुआ सर्जन में, ठीक होगी बात ना। तो ये सारा कुछ वैलिड रहा। अब एक और चीज़ हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दी है, obj डॉट सेट टाइप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हार्ट का सर्जन है, और इसी तरह हम लोग क्या कह देते हैं कि हमें जो है बेसिकली डिस्प्ले करे सर्जन, और हम यहाँ पे बोल देते हैं गेट टाइप, ठीक हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देखो उसने नाम भी दिखाया, आईडी भी दिखाई, वर्किंग प्लेस भी दिखाई, और साथ सर्जन दिखा दिया हार्ट के। अब आप देखो तो कोड में कितने रीयूजेबिलिटी आना शुरू हो गई है, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करो। पर्सन क्लास, साफ बात है आप एक ही दफ़ा एट्रीब्यूट्स उसके डिसाइड कर लोगे, हमने फॉर सिंप्लिसिटी एक ही रखा, लेकिन पर्सन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पर्सन का नाम होता है,
पर्सन की नेशनैलिटी होगी, आपके पास कोई ना कोई पर्सन ना कोई आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड बे फॉर्म या कोई भी आइडेंटिटी नंबर होगा जो उसकी कंट्री उसको दे रही है। ठीक है, इस तरह के कुछ आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपके पास पर्सन में फिक्स हो जाएंगे, उनके सेटर्स और गेटर्स बन जाएंगे। अब आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखोगे आगे इन फ्यूचर, आप कोई और एप्लीकेशन लिखते हो जिसमें डॉक्टर की जगह एम्प्लॉय आता है, तो एम्प्लॉय इज़ द पर्सन, तो आप जस्ट इस पर्सन क्लास को रहने दोगे, उसको इनहेरिट करवा लोगे, आप लिखोगे एम्प्लॉय इज़ द पर्सन, एक्सटेंड करवा दोगे, तो पर्सन के जितना भी सारा कुछ डाटा लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के लिए भी वैलिड हो जाएगा। स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज़ आल्सो अ पर्सन, तो आपने स्टूडेंट की क्लास लिखी और बाकी सारा कुछ ये वाला रीयूज़ करवा लिया जस्ट एक्सटेंड का कीवर्ड लगा के, तो आपको ये बार बार कोड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये पर्सन आपके पास मेन बन गए। इस तरह डॉक्टर आ गया, ठीक है, अब डॉक्टर के साथ हमने बोला कि एक सर्जन है, मतलब ठीक है ये चीज़ हो गई। अब एक डॉक्टर हो सकता है तो वो स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर इज़ अ स्टूडेंट और स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, मतलब ये आपके पास जितने भी हायरार्की में या जितने भी लेवल्स बनते जाएंगे आप इजीली इनको टैकल कर सकते हो रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये ऐसा ऐसा इसका पता चलता जाएगा कि इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या हो रहा होता है, इधर काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की तरफ। इसमें पता है क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है और उस एक पेरेंट क्लास को एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करती हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ए है, क्लास बी ने भी इसको इनहेरिट किया हुआ है, क्लास सी ने भी इसको इनहेरिट किया हुआ है, तो इस टाइप के लेवल जो होती है इनहेरिटेंस उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल रहे होते हैं। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास सी आल्सो एक्सटेंड्स ए। अगर आप ये राइट साइड पे देखो तो इसका एक कोड स्निप्ट लिखा हुआ है। पब्लिक क्लास ए पेरेंट क्लास हो गई क्योंकि एक्सटेंड्स नहीं कर रही, पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है ना, ये हमने जैसे बात की, और इस तरह पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड्स ए, तो ये भी आप इस टाइप के भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं पर्सन, मैंने बोला डॉक्टर इज़ अ पर्सन, एक हमने ये बना लिया। अब जैसे कि मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले बोला पर्सन और भी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हम बोलते हैं स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, एक स्टूडेंट भी है वो भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो डॉक्टर भी पर्सन है, स्टूडेंट भी पर्सन है, इसके अलावा एम्प्लॉय भी पर्सन हो सकता है, आप वो भी बना लें, ठीक है, मतलब जितने मर्जी आप और लेवल हैं, एक पेरेंट क्लास है उससे बहुत सारे चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी चेंजेस हम लोग करते हैं इसी में ही। अगर आपको याद हो पर्सन क्लास हमारे पास बनी हुई है, डॉक्टर हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, एक और क्लास बनाते हैं फाइल न्यू जावा क्लास, और इसका नाम क्या देते हैं स्टूडेंट, और हम क्या देते हैं कि स्टूडेंट ग्रेड्स हम इसमें डाल देते हैं इसके, ठीक है ना, इसके अपने भी तो कोई एट्रीब्यूट्स होंगे ना, स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं कुछ, ठीक है। अगेन आप इसमें और भी करेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप बनाएंगे। फॉर सिंप्लिसिटी हम समझने के लिए जस्ट एक एक या दो दो एट्रीब्यूट्स को ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्राइवेट ग्रेड्स। फिर हम लोग करते हैं पब्लिक वॉइड सेट ग्रेड्स स्ट्रिंग ग्रेड, और मैं कहता हूँ कि ग्रेड्स इक्वल टू जी। फिर हम लोग आते हैं पब्लिक वॉइड गेट, वॉइड नहीं होगा ऑफ कोर्स, आपके पास स्ट्रिंग होगा, और हम बोल देते हैं गेट ग्रेड्स, और हम यहाँ पे करवा देते हैं रिटर्न ग्रेड्स, ठीक है। और इस क्लास को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ किस क्लास से, पर्सन क्लास से, अगर जो मेन क्लास है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम फ़िलहाल कमेंट करते हैं और हम अपना कोड लिखते हैं जो न्यू कोड है हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने दो क्लासेस बेसिकली बनाई हैं, एक है डॉक्टर, तो आपने सिंपल डॉक्टर का OBJD बना लिया, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉक्टर डॉट सेट नेम, ठीक है, कोई भी नाम सेट कर दिया, OBJD डॉट सेट नेम के बाद सेट एम्प्लॉय ID, OBJD डॉट सेट वर्किंग प्लेस XYZ, ठीक है। ये हमने डॉक्टर का बना लिया। फिर हम एक बना लेते हैं, ये सेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट का हम लोग,
ओ बी जे एस, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया और अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में डाटा इनपुट कर लेते हैं। तो ओ बी जे एस डॉट, सबसे पहले तो हमें सेट नेम ही करना पड़ेगा जो पर्सन क्लास से आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट का नाम हमने दे दिया कोई भी। फिर हम लोग चलते हैं ओ बी जे एस डॉट सेट ग्रेड्स। ठीक है ना, अब सेट एम्प्लॉय आईडी वर्किंग प्लेस नहीं आएगा आपके पास, तो अब हमने ग्रेड्स दे दिए। हम कहते हैं कि ए। ठीक है, अगर आप फिर भी देखना चाहो ओ बी जे एस डॉट करोगे ना सेट, तो सेट में आपको सिर्फ दो फंक्शंस दिखा रहा है, सेट नेम पर्सन क्लास से इनहेरिट हुआ हुआ है इसलिए, और इसका अपना जो है वो सेट ग्रेड्स है। तो अब हमें इस क्लास में ये नहीं पता चल रहा कि एम्प्लॉय आईडी है या नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉय है ही नहीं, स्टूडेंट है। ये आपने सेट कर लिए सारी वैल्यूज़। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले का यहाँ पे कोड लिख देते हैं। डिस्प्ले का कोड हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं डॉक्टर नेम। ठीक है, और ओ बी जे डी, यहाँ पे हम बोलते हैं गेट नेम। डॉक्टर का नाम शो करवा दिया। फिर हम शो करवाते हैं आईडी। एम्प्लॉय आईडी लिख दिया। फिर हम लोग शो करवा देते हैं इसका वर्किंग प्लेस। गेट वर्किंग प्लेस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास शो हो गई डॉक्टर की। फिर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे साथ डॉक्टर भी लिख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम ये डॉक्टर आईडी की बात कर रहे हैं और डॉक्टर वर्किंग प्लेस की। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ओ बी जे एस, अगेन इसमें तो गेट नेम ही रहना था हमारे पास। और हम एक और इसका बना लेते हैं, डॉक्टर की बजाय हम लिखते हैं स्टूडेंट और ग्रेड। ऑफ कोर्स ओ बी जे एस से हमने उठाना है गेट ग्रेड्स। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखो कि आपके पास पहले तीन में क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की आईडी, डॉक्टर का वर्किंग प्लेस। फिर ओ बी जे एस मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था, उसमें स्टूडेंट का नाम आया और स्टूडेंट का ग्रेड आ गया। तो आपके पास ये डाटा भी इस तरह बन गया। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या चीज़ देखी, पर्सन मेन क्लास थी, डॉक्टर ने भी एक्सटेंड किया पर्सन को तो उसको नाम मिल गया और इसके अपने एट्रीब्यूट्स आ गए। स्टूडेंट ने भी क्या किया, एक्सटेंड किया पर्सन क्लास को, नेम उसको ऑटोमेटिकली मिल गया और इसके अपने करेक्टरिस्टिक्स में से ग्रेड इसको मिला। तो ये अगर आप देखें मेन क्लास में तो वो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ओ बी जी एस सेट नेम पेरेंट क्लास से मिला, ओ बी जी एस डॉट सेट ग्रेड इसका अपना करेक्टरिस्टिक था। ठीक है, इसका सेट नेम अगर डॉक्टर की बात करूँ तो पेरेंट क्लास से मिला और इसके अपने दो करेक्टरिस्टिक्स थे, आईडी और वर्किंग प्लेस। तो ये आपके पास एक और इनहेरिटेंस हम लोगों ने देख ली। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस है। इनका अगर आप मर्ज कर दो इनको आपस में, तो आपके पास वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाती है। अगेन हाइब्रिड इनहेरिटेंस में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स में जो है वो जावा सपोर्ट आपको नहीं करता कि आप साइकिल बना लें या मल्टीपल इनहेरिटेंस उसके अंदर हो जाए। उसको हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे जब हम इंटरफेसेस का टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।